आज की इस वीडियो में हम आपको शहजादे आलमगीर और शहजादी यास्मीन का बहुत ही खूबसूरत वाक्य सुनाने वाले हैं कि कैसे शहजादे ने एक सौदागर के पास शहजादी की तस्वीर देखी और वह उस तस्वीर के सामने अपना दिल हार बैठा। और जब वह शहजादी को पाने की कोशिश करता है तो वह काफ़ी ज़्यादा मर्दों से नफरत करती है। किसी मर्द को देखना गवारा नहीं करती है। वह मर्दों से इतनी नफरत करती थी कि उसके घर महल में जो पहरेदार और सिपाही दल था वह भी औरतों का ही था। और जब शहजादा उसके महल पहुंच गया तो शहजादी यास्मीन और पहरेदारनियों ने शहजादे के साथ जो कुछ भी किया उसे देखकर भी आप लोग हैरान रह जाएंगे। और हीरामन तोता कौन था और उसने किस तरह शहजादे की मदद की, यह भी आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। खूबसूरती के नशे में चूर एक खूबसूरत शहजादी के घमंड को खत्म करने की कहानी है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने में मुल्क जरगा में एक बादशाह की हुकूमत थी। उसके द्वार में हर तरफ खुशहाली थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम शहजादा आलमगीर था, जो देखने में बड़ा खूबसूरत था। शहजादा हमदर्द था और गरीबों का ख्याल रखता था। लोग उसे दुआएं देते थे, लेकिन इसके साथ साथ वह बहुत जिद्दी भी था। बादशाह के वजीर का भी एक बेटा था जिसका नाम दानिश था। वजीर का बेटा दानिश और शहजादा आलमगीर आपस में दोस्त थे। शहजादे के लिए बड़े बड़े मुल्कों की शहजादों के रिश्ते आते थे, लेकिन उसे कोई शहजादी पसंद नहीं आती थी और वह शादी से इनकार कर देता था। एक दिन बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दूर दूर के सौदागर अपना सामान लेकर वहां आए थे ताकि बादशाह उनसे कुछ सामान खरीद सके। जब बादशाह ने सब सौदागरों का सामान देख लिया और जो खरीदना था वह खरीद लिया, तो आखिर में एक बूढ़ा सौदागर आगे बढ़ा। वह जो सामान लाया था वह दिखाया, साथ में उसके साथ एक फ्रेम भी था। शहजादे ने सौदागर से कहा, यह क्या है? तो सौदागर परेशान हो गया और फ्रेम को छुपाने लगा कि कोई खास चीज नहीं है। लेकिन शहजादा बोला, हमें वह दिखाओ। सौदागर ने कांपते हाथों के साथ उसे वह फ्रेम दे दिया। उसमें एक लड़की की तस्वीर बनी हुई थी, जिसे देखकर शहजादा हैरान रह गया क्योंकि वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। शहजादे ने पूछा, यह लड़की कौन है? तो सौदागर बोला, यह मुल्क अरकाई की शहजादी है। बड़े बड़े मुल्क के शहजादे इसे शादी के लिए पैगाम भेजते रहते हैं, लेकिन इसे कोई पसंद नहीं आता और मर्दों से यह नफरत करती है। शहजादे ने वह तस्वीर खरीद ली और जाकर अपनी वालिदा मल्लिका को दिखाई तो उसे भी वह लड़की पसंद आ गई। शहजादा भी कई शहजादों का रिश्ता ठुकरा चुका था क्योंकि उसे भी कोई पसंद नहीं आती थी। उसने कहा, वालिदा, अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मल्लिका ने सारी बात बादशाह को बताई कि शहजादा क्या चाहता है। चुनांचे बादशाह ने अपना सफीर अफरका के बादशाह के पास भेजा, लेकिन वह सफीर कुछ दिन के बाद नाकाम वापस लौट आया। यह सुनकर शहजादा बोला, क्यों ना मैं उस शहजादी के मुल्क में जाऊं और उसे शादी के लिए मनाऊं। शहजादा जिद करने लगा। आखिरकार बादशाह मान गया और ज्यादा सौदागर का भेज बदलकर अपने दोस्त यानी वजीर के बेटे दानिश को साथ लेकर मुल्क फरकन की तरफ चल दिया और आखिरकार उस मुल्क में पहुंच गया। वह लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक शहजादे की नजरें एक परिंदे बेचने वाले पर पड़ी, जिसके पास पिंजरे में हर किस्म के परिंदे और तोते मौजूद थे। शहजादा परिंदों से बेहद मोहब्बत करता था। वह परिंदे खरीदने के लिए रुक गया और उतरकर परिंदे वाले के पास गया। वहां जाकर उसने देखा तो उसे एक बोलने वाला तोता नजर आया। शहजादे ने भारी कीमत देकर वह तोता खरीद लिया। तोते ने अपना नाम हीरामन तोता बताया था। हीरामन तोते मियां, क्या तुम्हें पिंजरे से निकाल दूं? शहजादे ने तोते से पूछा। हाँ, मुझे पिंजरे से निकाल दीजिए और बेफिक्र रहिए, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहूंगा। शहजादे ने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोता पिंजरे से बाहर निकलकर शहजादे के कंधे पर बैठ गया और बोला, शुक्रिया, आपने मुझ पर एतमाद करके मुझे खरीद लिया। जल्द ही वह दोनों सराय में पहुंच गए, लेकिन सराय पहुंचने से पहले उन्होंने एक मकान के सौदागर से बात करके शहजादी के महल के करीब एक महल खरीद लिया था। शहजादा और वजीर ज्यादा दानिश तक थके हुए थे, इसीलिए वह दोनों जाते ही बिस्तर पर लेट गए।
तोता इनके करीब ही खामोश बैठा था। क्या सोच रहे हो तोते मियाँ? शहजादे ने तोते को खामोश बैठे देखकर कहा। मैं एक बात सोच रहा हूं, मगर इसके साथ यह भी ख्याल आता है कि आपसे कहूं या ना कहूं। हीरामन तोते ने फिक्रमंदाना लहजे में कहा। तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं जरगा का शहजादा आलमगीर हूं और यह मेरा दोस्त और साथी वजीर ज़्यादा दानिश है। मैंने एक सौदागर के पास यहाँ की शहजादी यास्मीन की तस्वीर देखी तो इसको दिल दे बैठा। मेरे वालिद ने शहजादी यास्मीन के लिए रिश्ता भेजा, मगर इनकार हुआ क्योंकि शहजादी को मर्दों से शदीद नफरत है। लेकिन मैं दानिश को साथ लेकर यहां आ गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो फूल महल जहां शहजादी यास्मीन रहती है उसके सामने एक महल ले लिया है। कम से कम इस महल को तो देखता रहूंगा जिसमें शहजादी यास्मीन रहती है। शहजादे ने उसे तफसील बताई। तोता बोला, मैं आपका दर्द समझता हूं शहजादे। आप अगर इजाजत दे तो मैं भी कोशिश करूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं जल्द ही शहजादी यास्मीन को राजी कर लूंगा। शहजादा बोला, अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसके बाद तोता उड़कर बाहर निकल गया और शहजादा बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इसके दिल को न जाने क्यों यकीन सा आ गया था कि हीरामन तोता जरूर शहजादी को राजी कर लेगा। उधर शहजादी यास्मीन आज सुबह जब सैर के लिए फूलों के महल के करीब बाग में निकली तो वह बहुत खुश नजर आ रही थी। वह बाग के खूबसूरत नज़ारे देख ही रही थी कि अचानक इसके कानों में एक शीरी सी आवाज पड़ी। सुबह का सलाम हो। शहजादी साहिबा आवाज मर्दाना लगती थी, मगर लहजा बहुत प्यारा और दिलकश था। शहजादी के कानों में जैसे ही यह अल्फाज पड़े वह बुरी तरह उछल पड़ी, और फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि लहजा मर्दाना था, गुस्से से इसका सफेद रंग बहुत ज्यादा सुर्ख हो गया। आंखों से जैसे शोले निकलने लगे। कौन हो तुम? और हमारे महल में आने की तुमने जुर्रत कैसे की? शहजादी ने बड़े गुस्से में डांट कर कहा। आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरफ से आवाज आ रही थी वह दरख्त बेहद घने थे, इसलिए उसने सोचा कि वह शख्स जरूर इन दरख्तों के पीछे छुपा हुआ है। बगैर इजाजत के महल में आने की माफी चाहता हूं, मगर हमें आपके महल में आने से कौन रोक सकता है? वही दिलकश आवाज दोबारा सुनाई दी और शहजादी इसकी जुर्रत और गुस्ताखी पर हैरान रह गई। तुम कौन हो? सामने आओ, वरना मैं कनीज को बुलाती हूं। तुम्हें इल्म नहीं कि हमारे महल के करीब आने वाले मर्द को कत्ल कर दिया जाता है। शहजादी के गुस्से की अब इंतहा न रही। तोता बोला, आपको देखने के बाद भला किसको अपनी जिंदगी अच्छी लगती है? शहजादी का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह गुस्ताख कौन है और यह पहरेदार की नजर से बचकर अंदर दाखिल होने में कैसे कामयाब हो गया। इसने कनीज को बुलवाने के लिए ताली बजाने के लिए हाथ उठाए ही थे कि अचानक दरख्तों में फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे एक खूबसूरत तोता उड़कर शहजादी के सामने दरख्त पर आकर बैठ गया। शहजादी बड़ी हैरान हुई। मैं हाजिर हो गया हूं शहजादी, साहिबा तोते ने कहा, और शहजादी हैरत के मारे उछल पड़ी। अब उसे मालूम हुआ कि अब तक इससे बातें करने वाला तोता ही था। इतने खूबसूरत तोते को इस तरह साफ आवाज में बातें करते देखकर वह खुश हुई। ये तुम थे मियाँ? मिट्ठू, कमाल है, तुम बड़ी खूबसूरत बातें करते हो। तुम्हें यह बातें किसने सिखाई हैं? शहजादी ने बड़ी हैरानी से कहा, मेरा नाम मियाँ मिट्ठू नहीं बल्कि हीरामन तोता है, और इंसानों की तरह बातें करना मैंने बचपन ही से सीखा है। हीरामन तोते ने जवाब दिया, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह बेहद खूबसूरत है। क्या तुम हमारे पास रहोगे? तोता बोला, नहीं शहजादी, मेरा हकदार एक सौदागर ज्यादा है। शहजादी बोली, सौदागर ज्यादा आओ, इसका क्या नाम है? हम बादशाह सलामत से कहकर तुम्हें इससे अपने लिए मांग लेंगे। तोता बोला, नहीं शहजादी साहिबा, मैं अपने मालिक से बेहद मोहब्बत करता हूं। वह है ही बेहद खूबसूरत, इतना खूबसूरत जितनी आप हैं। वैसे अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके पास आता रहूंगा। शहजादी बोली, अच्छा तोते मियाँ, जैसे तुम्हारी खुशी। बहरहाल तुम वादा करो कि मेरे पास जरूर आते रहोगे। तोता बोला, मैं वादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मालिक को पता लग गया तो मुझे जान से मार डालेगा। शहजादी बोली, वो क्यों? उसे क्या एतराज हो सकता है? तोता कहने लगा, शहजादी साहिबा वह औरतों से बेहद नफरत करता है, इतनी नफरत कि इनका नाम भी सुनना गवारा नहीं करता। और फिर आप भी एक औरत हैं, चाहे शहजादी ही क्यों ना हो।
अगर उसे मालूम हो गया कि मैंने एक औरत से बातें की हैं तो वह मुझे जान से मार डालेगा। शहजादी हैरान होकर बोली, औरतों से नफरत करता है? क्यों? तोते ने उसे इधर उधर की बातें बताकर समझा दिया कि वह औरतों से क्यों नफरत करता है। शहजादी बोली, इसकी मजाल कि वह हमारे मुकाबले में अपने आप को ज्यादा खूबसूरत समझे और औरत जात को जिद्दी और बेवफा कहे। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तोते का काम हो चुका था। उसने कहा, शहजादी साहिबा, सौदागर मेरा इंतजार करता होगा। मैं चलता हूं, और उड़ गया। शहजादी के जहन में अभी तक तोते की बातें गूंज रही थीं। वह सोच रही थी कि ऐसा कौन सा सौदागर ज्यादा होगा जो अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझता है। क्या वाकई वह बेहद खूबसूरत होगा? वह औरतों से शदीद नफरत करता है। यही सोचती हुई वह अपने कमरे में आ गई। शहजादी अपने बिस्तर पर लेट गई और तोते और उसकी बातों के मुतालिक सोचने लगी। अचानक उसे ख्याल आया कि वह खुद भी तो मर्दों से नफरत करती है। इस तरह वह सौदागर ज्यादा भी बेइंतहा खूबसूरत होगा, तभी तो वह औरतों से नफरत करता है। अब शहजादी के दिल में उस सौदागर ज़ादे को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, मगर दूसरे लम्हे शहजादी ने इस ख्याल को झटक दिया। यह उसके नजरिए के खिलाफ था। वह उठकर बैठ गई। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों एक तोते की बातों में आकर अपने ख्यालात बदलने लगी। चुनांचे इसने तमाम ख्यालात झटक कर कनीज को गुस्ल के लिए बुलाया और फिर वह कनीज के साथ गुस्ल खाने की तरफ चल पड़ी। उधर शहजादे का दोस्त वजीर ज़ादा दानिश घोड़े पर सवार होकर वजीर आजम के महल की तरफ चल पड़ा। वह रास्ते में वजीर ज़ादी गुलनार से मिलने की तरकीबें सोचता जा रहा था, मगर उसे कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। अचानक इसके जहन में एक तरकीब आ गई। इसने घोड़ा मोड़ा और वापस इस महल की तरफ चल पड़ा जहां आज सुबह सराय से मुंतकिल हुए थे। इस महल का नाम गुलाब महल था, क्योंकि इसके बाग में हर जगह रंगारंग और किस्म किस्म के गुलाब खिले हुए थे। रास्ते में वजीरजादे ने एक दुकान से एक खूबसूरत जनाना जोड़ा खरीदा और फिर वह गुलाब महल में पहुंच गया। शहजादा कहीं गया हुआ था। वजीरजादे ने अंदर जाकर अपने मर्दाना कपड़ों के परर जनाना कपड़े पहने, मूंछे और दाढ़ी तो इसने पहले नहीं रखी थी, इसलिए जनाना कपड़े पहनने के बाद वह एक खूबसूरत औरत मालूम होने लगा। इसने बड़े तरीके से दुपट्टा ओढ़ा और फिर तलवार कमर से लगाकर वह गुलाब महल से बाहर निकला और फिर घोड़े पर सवार होकर एक सिपाही औरत की तरह वजीर आजम के महल की तरफ चल पड़ा। यह वजीर शहजादी यास्मीन के बाप का वजीर था। जब वजीर के महल के पास पहुंचा तो दरबान ने उसे रोक लिया। दानिश ने कहा, मुझे शहजादी यास्मीन ने वजीरजादी गुलनार के पास भेजा है, एक जरूरी पैगाम है। दानिश ने जनाना आवाज बनाते हुए कहा और दरबारियों ने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। एक कनीज उसे लेकर वजीरजादी गुलनार की तरफ चल पड़ी। वह महल के अंदर से होता हुआ जल्द ही वजीरजादी तक पहुंच गया। वजीरजादी गुलनार उस वक्त अपने बाग में कनीज के साथ मौजूद थी। कनीज उसे वहीं ले गई। वजीरजादी अजनबी औरत को देखकर खड़ी हो गई और पूछा, ये कौन है? का ने बताया, इसे शहजादी यास्मीन ने आपके पास भेजा है, कोई जरूरी पैगाम लेकर आई है। गुलनार बोली, बताओ क्या बात है? दानिश, जो इस वक्त औरत की तरह बना हुआ था, उसने कहा, एक जरूरी पैगाम है वजीरजादी, और ये पैगाम मैं आपको अकेले में बताऊंगी। वजीरजादी ने कनीज को इशारा किया और तमाम कनीज खामोशी से उठकर दूसरी जानिब चली गई। अब बाग में वजीरजादी गुलनार और दानिश अकेले रह गए थे। दानिश वजीर गुलनार को देखते ही इसको दिल दे बैठा था। उसे वजीरजादी गुलनार बेहद पसंद आई थी। अब वह सोच रहा था कि काश वह उसे मर्दाना लिबास में मिला होता। इधर वजीरजादी गुलनार को भी यह औरत बहुत अच्छी लगी। क्या बात है, तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी शहजादी यास्मीन के पास नहीं देखा, क्या तुम ही आई हो? वजीरजादी ने ताज्जुब से पूछा। मैं वाकई नहीं आई हूं। वैसे वजीरजादी, आप बेहद खूबसूरत हैं। दानिश के मुंह से बेइख्तियार निकल गया, क्या मैं शहजादी यास्मीन से ज्यादा खूबसूरत हूं? वजीरजादी ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। शहजादी यास्मीन खूबसूरत है, मगर ऐसी खूबसूरती किस काम की जो कोई देख ना सके। मेरी नज़र में आप इनसे ज्यादा खूबसूरत हैं। दानिश ने इसकी ओर तारीफ करते हुए कहा। और वजीरजादी भी सोच रही थी, यह नौजवान औरत उसे क्यों अच्छी लग रही है। वह सोच रही थी कि काश यह औरत ना होती, मर्द होती तो बहुत खूबसूरत नौजवान होता। क्या पैगाम है? वजीरजादी को अचानक शहजादी यास्मीन के पैगाम का ख्याल आ गया।
दानिश ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या हमें कोई नहीं देख रहा? गुलनार बोली, नहीं, यहां कोई नहीं है और बगैर इजाजत के कोई नहीं आएगा। दानिश अपनी असली आवाज में कहने लगा, शहजादी यास्मीन का नाम तो मैंने सिर्फ आपसे मिलने के लिए इस्तेमाल किया था। वजीर जादी साहिबा, मैं इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। मुझे तो आपकी कशिश यहां तक खींच लाई है। अब आपकी मर्जी, चाहे मुझे कत्ल करा दें या छोड़ दें। यह सुनकर वजीर जादी हैरत से उछल पड़ी, क्योंकि आवाज मर्दाना थी, और फिर दानिश ने बड़ी फुर्ती से अपने औरतों वाले कपड़े उतार दिए। अब वह मर्दाना लिबास में एक खूबसूरत नौजवान के रूप में था। वजीर जादी गुलनार हैरत और एक टुक उसे देख रही थी। पहली नजर में उसे यह नौजवान बेहद पसंद आया था, और वह उसकी अक्लमंदी और बहादुरी पर दिल ही दिल में दांत दे रही थी। गुलनार बोली, जल्दी से औरतों वाले कपड़े पहन लो, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। दानिश ने बड़ी फुर्ती से दोबारा जनाने कपड़े पहन लिए। गुलनार उसे कमरे में ले आई और कहा, हाँ, अब बतलाओ कि तुम कौन हो और तुमने इतनी जुर्रत क्यों की? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे एक इशारे पर तुम्हें कत्ल किया जा सकता है? वह गुस्सा दिखा रही थी, मगर दानिश समझ गया था कि वजीर जादी भी उसे पसंद करने लगी है, वरना जाहिर है वह उसे खास तौर पर अपने कमरे खास में क्यों ले आती, वही करा देती। दानिश बोला, वजीर जादी साहिबा, इश्क में जुर्रत के बगैर काम नहीं चलता, इसलिए मैंने जुर्रत कर ली, यानी तुम्हें देख लिया। अब आपकी मर्जी, आप मुझे कत्ल करा दें, चाहे मेरा हाथ थाम ले। यह सुनकर गुलनार बोली, हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते कि तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो, किस खानदान से ताल्लुक रखते हो। दानिश बोला, अच्छा तो सुनो, मेरा नाम दानिश है। मैं जरगा के वजीर आजम का इकलौता लड़का हूं। मैं और मेरा दोस्त शहजादा आलमगीर यहां पर घूमने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद काफी देर तक वह बातें करने लगे। जब बातें खत्म हुईं तो दानिश कहने लगा, अच्छा, अब मुझे इजाजत दे और यह बतलाएं कि आइंदा मिलने की क्या सूरत होगी। मैं तो आपके बगैर दिन रात तड़पता रहूंगा। गुलनार बोली, आप इसी लिबास में आ जाया करें, मैं तो आ जाया करूंगा, मगर एक बार तुम भी तो गरीब खाने पर आओ। मैं भला कैसे आ सकती हूं? तो दानिश बोला, हमारा महल शहजादी यास्मीन के महल के करीब है। इसका नाम गुलाब महल है। आप जब शहजादी यास्मीन के पास जाने लगे तो हमारी तरफ भी चंद लम्हों के लिए आ जाया करें। बहाना कर दिया करें कि एक सहेली से मिलना है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह शहजादी यास्मीन के पास जाऊंगी तो रास्ते में आपके पास भी होती जाऊंगी। बस, अब तो आप खुश हैं। शुक्रिया वजीरजादी, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। दानिश ने कहा, आप मुझे वजीरजादी ना कहा करें, सिर्फ गुलनार कहा करें। वजीरजादी ने उठकर उसका हाथ पकड़ हुए कहा। फिर वजीरजादी उसे अपने साथ लेकर महल के बाहर तक छोड़ आई और दानिश घोड़े पर सवार होकर वापस गुलाब महल की तरफ चल पड़ा। शहजादा शहर की सैर करके वापस गुलाब महल पहुंच चुका था। वह शहजादी यास्मीन की तस्वीर उठाए महल के बाग में बैठा था और तस्वीर के साथ बातें कर रहा था। इसकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह असल शहजादी से बातें कर रहा हो। इससे पता चलता था कि वह शहजादी के इश्क में कितना डूब चुका है। हीरा तोता इसी असना में वापस आकर इसके करीब बैठ गया, मगर शहजादे को पता भी ना चला और वह इसी तरह तस्वीर से बातों में मशगूल रहा। हीरामन तोता शहजादे को इस आलम में देखकर हंस दिया और इसकी हंसी की आवाज सुनकर शहजादा चौंका। उसने जब तोते को करीब बैठे देखा तो मुस्कुराकर पूछने लगा, तोते, मियाँ कब आए? हमें तो तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। तोता बोला, आप शहजादी यास्मीन की तस्वीर से बातें करने में इतने मसरूफ थे कि आपको इल्म ही नहीं हुआ। शहजादा बोला, तोते मियाँ, अब तो यही एक तस्वीर हमारे पास है जिससे हम दिल बहला सकते हैं। असल शहजादी तो शायद हमें कभी सूरत भी ना दिखाए। शहजादा तोते से बोला, तुम शहजादी से मिलने गए थे क्या? उसे देखा? तोता बोला, हाँ शहजादे, ना सिर्फ देखा बल्कि उससे बातें भी की। आप फिक्र ना करें शहजादे, वह दिन भी जल्द आ जाएगा जब आप शहजादी यास्मीन से मिलेंगे और इससे बातें भी करेंगे। हीरामन, तोते ने इसकी ढार बांधते हुए कहा। शहजादा बोला, अच्छा ये बतलाओ शहजादी तुम्हें पसंद आई क्या? तोता बोला, शहजादे आपका इंतखाब लाजवाब है। इतने में दानिश औरतों वाले कपड़े पहनकर महल में दाखिल हो गया। शहजादे ने उसे देखा तो बोला, दानिश, तुम और इस लिबास में मैं यह क्या देख रहा हूं? दानिश ने बताया कि मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक काम किया है
और फिर गुलनार से मिलने का सारा माजरा शहजादे को बता दिया। शहजादा यह सुनकर खुश हो गया। उधर शहजादी यास्मीन सैर करने बाग में आ गई। आज इसने खास तौर पर अपनी कनीज को हुक्म दिया था कि वह बाग के नजदीक न आए और वह अकेले ही सैर करेगी। इसको हीरामन तोते का इंतजार था। उसे तोते की बातें बेहद पसंद आई थीं और एक बात तो उसके जहन में जम गई थी कि तोते का मालिक सौदागर ज्यादा उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है और औरतों से शदीद नफरत करता है। शहजादी यास्मीन के लिए यह एक नई बात थी। तोते ने यह बात करके एक नया मसला पैदा कर दिया था। ये इसके हुस्न की तौहीन थी और अपने हुस्न की तौहीन वह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। ऐसा करना इसके लिए नामुमकिन था। फिर इसके दिल में तज भी पैदा हुआ कि वह सौदागर ज़ादे को खुद देखे कि क्या वह वाकई इतना हसीन है। मगर मसला यह था कि वह उसे देखे कैसे। मर्दों को न देखने का कानून उसने खुद बनाया था। वह इस कानून को कैसे तोड़े, और कानून तोड़े भी तो यह क्या जरूरी है कि हीरामन तोते ने जो कुछ कहा वह सच है। और फिर वह सौदागर ज्यादा औरतों से नफरत करता है। वह क्यों अपने आप को देखने देगा, जबकि वह खुद मर्द से शदीद नफरत करती है और यह नहीं चाहती कि किसी मर्द की इस पर नजर पड़े। अभी वह सैर करने के साथ साथ इसी उधेड़बुन में मसरूफ थी कि हीरामन तोते की आवाज इसके कानों में पड़ी। मैं हीरामन तोता शहजादी की खिदमत में सुबह का सलाम अर्ज करता हूं। शहजादी आवाज सुनकर चौंक पड़ी। इसके चेहरे पर मसर्रत के आरात फैल गए। आओ तोते मियाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम और तुम्हारी आवाज मुझे बहुत पसंद आई। काश तुम मेरे पास ही रहते। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी बड़ी खुशी हुई शहजादी, मगर मुझे खरीदने वाला औरतों से नफरत करता है। काश वह औरतों से नफरत ना करता तो अच्छा था। हीरामन तोते ने जवाब दिया। क्या वाकई वह सौदागर ज्यादा बहुत खूबसूरत है? क्या वह मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? शहजादी ने तोते से सवाल किया। शहजादी साहिबा, क्या अर्ज करूं, एक से बढ़कर एक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे सौदागर ज़ादे को देख सकूं। मैं देखना चाहती हूं कि जिसकी तुम इतनी तारीफ करते हो, क्या वह वाकई इतना हसीन है? शहजादी ने जवाब दिया। शहजादी, दिल तो मेरा भी चाहता है कि आप उन्हें देखें, तब आपको मेरी बात पर यकीन आएगा। मगर क्या करूं, वह औरतों से शदीद नफरत करते हैं। वह नहीं चाहते कि कोई औरत उन्हें देखे। तोते ने जवाब दिया। तो शहजादी बोली, मैं इस मुल्क की शहजादी हूं। मैं चाहूं तो उन्हें गिरफ्तार कराकर अपने महल में ले आ सकती हूं। शहजादी को शायद गुस्सा आ गया था। यह तो ठीक है शहजादी, मगर इस तरह इनकी नफरत और ज्यादा हो जाएगी, और वैसे भी यह अखलाक के खिलाफ है। हीरामन तोते ने कहा। शहजादी बोली, हाँ, इसीलिए तो मैं खामोश हो जाती हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसे किसी तरह राजी कर लो कि वह हमारे महल के सामने से गुजरे और हम उसे देख लें। मैं कोशिश शुरू करता हूं शहजादी, उम्मीद है एक दिन वह जरूर मान जाएंगे। तोते ने जवाब दिया। और फिर हीरामन तोते ने शहजादी को मुल्क मुल्क की बातें सुनाना शुरू कर दी। बातें करके तोता उड़ गया और शहजादी बाग में चलती हुई जब महल में पहुंची तो उसे इत्तला मिली कि वजीरजादी गुलनार उससे मिलने के लिए आई हुई है। वजीरजादी गुलनार का नाम सुनकर सब कुछ भूलकर शहजादी उस तरफ चल पड़ी। वजीरजादी गुलनार ने इसका उठकर इस्तकबाल किया और शहजादी के आगे बढ़कर इसके गले लग गई। वह गुलनार से मिलकर बेहद खुश होती थी, क्योंकि वह इसकी बचपन की सहेली थी। दोनों सहेलियां मिली तो आपस में बातें भी शुरू हो गईं। बातों ही बातों में गुलनार ने शहजादी से कहा, हाँ, आपको एक खुशखबरी सुना दूं। शहजादा आलमगीर आजकल इसके मुल्क में आया हुआ है। गुलनार ने मुस्कुराते हुए कहा। गुलनार, तुम्हें मालूम है कि हमारे सामने मर्द का नाम लेना जुर्म है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? शहजादी ने बेहद गुस्ले लहजे में कहा था। गुलनार बोली, माफी चाहती हूं शहजादी साहिबा, मुझे मालूम नहीं था कि आप सिर्फ शहजादी हैं, मेरी सहेली नहीं। अच्छा, मुझे इजाजत दे। वजीरजादी ने बड़े रूठे हुए लहजे में कहा और उठ खड़ी हुई। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। यह देखकर शहजादी बोली, अरे तुम नाराज हो गई, हम तो वैसे ही बातें कर रहे थे। बैठो तो नहीं। शहजादी, आपने अच्छा किया मुझे मेरी औकात बतला दिया। आप शहजादी और मैं सिर्फ वजीर। जादी, आपकी और मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है? वजीरजादी अभी तक नाराज थी। अरे तुम तो वाकई संजीदा हो गई हो। अच्छा, हमें माफ कर दो। हाँ, हमें बताओ, वह शहजादा आलमगीर कौन है?
अच्छा मान भी जाओ। शहजादी ने हंसते हुए वजीर जादी गुलनार को गले लगा लिया और वजीर जादी गुलनार अपनी जीत पर मुस्कुरा दी। छोड़ो शहजादी, आलमगीर को कोई और बात करें, आपका मूड फिर खराब हो जाएगा। गुलनार ने उसके आतिशी को शोक हवा दी। नहीं गुलनार, हमें बतलाओ कि तुम क्या कहना चाहती थी। कौन है शहजादा? आलमगीर। शहजादी भी शायद जिद में आ गई थी। गुलनार बोली, आपको मैंने पहले भी बतलाया था कि मुल्क जरगा का शहजादा आलमगीर खूबसूरत तरीन मर्द है। इससे शादी के लिए बड़ी हसीन से हसीन शहजादियों के पैगाम आत गए, मगर इसे कोई पसंद नहीं आती। वह बेहद मगरूर हो गया है। आजकल वह खुफिया तौर पर सैर करने यहां आया हुआ है। मुझे तो यकीन है अगर वह एक नज़र आप पर डाल दे तो उसकी तमाम मगरूर निकल जाएगी। वजीरजादी ने कहा, लेकिन वजीरजादी, यह क्या जरूरी है कि जिसे लोग कहे वह हमारी भी नज़र में खूबसूरत हो सकता है कि वह हमें पसंद ना आए। शहजादी ने जवाब दिया। गुलनार बोली, मैं कब कह रही हूं कि आप उसे पसंद करें। मैं तो सिर्फ यह चाहती हूं कि इसका गरूर टूट जाए, ताकि वह यह दावा ना कर सके कि सिर्फ मुल्क जरगा का शहजादा ही हसीन है। उसे यह भी पता चल जाए कि मुल्क अफक की शहजादी इससे कहीं ज्यादा हसीन है। वजीरजादी ने कहा, तो तुम्हारा मतलब यह है कि ना सिर्फ हम उसे देखें बल्कि वह भी हमें देखे। यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। शहजादी ने संजीदगी से जवाब दिया। गुलनार बोली, तो मैं कब कह रही हूं कि आप वाकई ऐसा करें। मैंने तो यह ख्याल पेश किया था। गुलनार अपनी शहजादी की कमजोरी को जानती थी। एक बार इसके दिल में शौक उभर आया तो फिर वह बगैर देखे न रह सकेगी। और आज वह महल में आने से पहले अपने महबूब वजीर ज़्यादा दानिश से मिलने गुलाब महल में गई थी। वहां शहजादे से भी मुलाकात हुई। वह शहजादे को देखकर बेहद मुतासिर हुई थी। शहजादे ने उसे बहन बना लिया था और वजीर जादी को बेहद खुशी हुई थी, क्योंकि इसका कोई भाई नहीं था। इसीलिए एक भाई पाकर उसे बेहद खुशी हुई थी। शहजादा आलमगीर भी वजीर जादी को बहन बनाकर बहुत खुश था, क्योंकि वह भी माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसे बहन की बड़ी हसरत थी। अब वजीर जादी गुलनार अपने भाई के लिए शहजादी का रिश्ता लेना चाहती थी। इसमें इसकी अपनी गर्ज भी शामिल थी, क्योंकि वह भी वजीर ज़्यादा दानिश से मोहब्बत करने लगी थी। गुलनार अपनी सहेली यास्मीन शहजादी से बातें करती रही। काफी देर बाद इसने वापस जाने की इजाजत मांगी और वापस आ गई। शहजादा आज बेचैन था। इसका दिल चाह रहा था कि आज वह शहजादी से जरूर मुलाकात करें। वैसे तो इसे भी यह मालूम था कि शहजादी से मुलाकात जुर्म है, मगर आज वह सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह शहजादी से जरूर मिलेगा। हो सकता है कि शहजादी उसे देखकर इससे मिलकर उसे कत्ल कराने के बजाय उससे शादी पर रजामंद हो जाए। जो दिन चढ़ता गया, शहजादे पर शहजादी से मिलने का भूत सवार होता गया। चुनांचे इसने किसी को बताए बगैर चुपके से घोड़ा खोला और फिर गुलाब महल से निकलकर तेजी से फूल महल की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया। म्यान से तलवार निकाली और फिर उसे लहराता हुआ फूल महल के फाटक की तरफ घोड़ा बढ़ाने लगा। पहरेदारी दस्तों ने जब यह हाल देखा तो उन्होंने भी तलवारें निकाली और फिर पहरेदार नियों और शहजादे के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ गई। गो शहजादा अकेला था, मगर वह लड़ाई के फन में माहिर था और बेहद बहादुर था। इसलिए इसने कई पहरेदार नियों को जख्मी कर दिया और फूल महल के फाटक तक पहुंच गया। करीब था कि शहजादा फाटक के अंदर जबरदस्ती दाखिल हो जाता, मगर पहरेदार नियों उसे कमान फेंककर काबू में कर लिया और फिर वहां पहरेदार के दस्ते पहुंच गए। इन सब ने शहजादे को बेबस करके बांध दिया। पहरेदार नियों की सरदार सहल ने उसे तहखाने में बंद करने का हुक्म दिया और खुद शहजादी को इत्तला देने अंदर चली गई कि यह लड़ाई की इत्तला शहजादी तक भी पहुंच गई थी। सहल ने जाकर शहजादी को तफसील बतलाई और जब शहजादी को मालूम हुआ कि अजनबी ने इसके कई पहरेदार नियों को जख्मी कर दिया है तो गुस्से से इसका रंग जर्द पड़ गया। उसे कल सुबह तक कत्ल कर दिया जाए और इस गुस्ताख का सर हमारी खिदमत में पेश किया जाए। शहजादी ने फैसला सुना दिया। शाम तक वजीर ज़्यादा शहजादे का इंतजार करता रहा, मगर शहजादा गायब था। वजीर ज़्यादा उसे तमाम शहर में ढूंढता रहा, मगर वह कहीं भी नजर न आया। अब तो वजीर ज़्यादे की परेशानी उरूज पर पहुंच गई। आखिर यह सोच सोचकर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि शहजादा दिल के हाथों मजबूर होकर जरूर शहजादी को देखने फूल महल गया होगा और वहीं गिरफ्तार कर लिया गया होगा। इसकी नजरों में गोया यह हरकत कतई बेवकूफ थी, मगर वह समझता था
कि शहजादा दिल के हाथों मजबूर है। सहल सरदार ने 2 दफा पहले शहजादे को माफ कर दिया था, क्योंकि शहजादा पहले भी यह हरकत कर चुका था और शहजादी के लिए फूल महल के दरवाजे पर पहुंच गया था और पकड़ा गया था। हो सकता शहजादे का मुकम्मल पता करके आओ, शहजादे की जिंदगी को सख्त खतरा है। वजीरजादे ने परेशान खून लहजे में जवाब दिया। अरे वाकई शहजादे ने ऐसा करके जुल्म किया है? हीरामन तोता यह बात सुनकर परेशान हो गया। हाँ तोते मियाँ, अब देर ना करो, जल्दी पता करके आओ। अगर शहजादा जिंदा है तो उसको छुड़ाने की कोई तरकीब की जाए। वजीरजादे ने कहा। अभी जाता हूं, आप मेरा यहां इंतजार करें, हीरामन तोते ने कहा, और फुर्र से गुलाब महल से निकलकर फूल महल की तरफ उड़ता चला गया। चंद ही लम्हों बाद हीरामन तोता फूल महल के ऊपर पहुंच गया। इस बार वह सीधा फाटक पर गया, क्योंकि वहां पर मौजूद पहरेदार नियों से ही उसे तमाम हालात मालूम हो सकते थे। फाटक के अंदर पहुंचकर वह एक सुराख ढूंढने में कामयाब हो गया। सुराख के अंदर दाखिल होकर वह छुप कर बैठ गया। काफी देर तक वह इसी इंतजार में रहा कि शायद पहरेदार निया आपस में इस सिलसिले में कोई बातचीत करें और उसे हालात का इल्म हो जाए। मगर जब पहरेदार नियों ने कोई बात ना की तो वह समझ गया कि पहरेदार नियों को आपस में बात करने का हुक्म नहीं होगा, वरना यह तो नामुमकिन था कि जहां 2-4 और जमा हो जाए वहां खामोशी रहे। शायद इस शोर से बचने के लिए शहजादी ने उनको आपस में बिला जरूरत बात न करने का हुक्म दिया होगा। चुनांचे इसने पहरेदार नियों से हालात मालूम करने के लिए एक और तरकीब सोची। वह जानता था यह औरतें जिन्हों भूतों से बहुत खौफ खाती हैं, चुनांचे अगर वह सुराख में से बोले तो यकीनन औरतें घबरा जाएंगी और उसे जिन्न समझते हुए सब कुछ सही बतला देंगी। तोता भरी आवाज निकालकर बोलने लगा, तुमने आज एक बेगुनाह को कैद किया है, मैं तुम सबको खा जाऊंगा, मैं जिन्हों का बादशाह हूं, मैं खा जाऊंगा। पहरे पर मौजूद औरतें इसकी आवाज सुनकर बौखला गईं। इनके चेहरे जर्द पड़ गए और जिस्म खौफ से कांपने लगा। इनमें से एक ने हिम्मत करके जवाब दिया, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने उसे कैद नहीं किया। उसे दोपहर की पहरेदार नियों ने शहजादी के हुक्म से कैद किया है और सुबह उसके कत्ल का हुक्म दिया है। हम तुम्हें खा जाएंगे, तुम उसे फौरन रिहा कर दो, वह हमारा दोस्त है। तोते ने पहले से भी ज्यादा खौफनाक लहजे में कहा, जी जनाब, वह यहीं फाटक के नीचे वाले तहखाने में कैद है और उसकी चाबियां सहल के पास हैं, हम उसे कैसे रिहा कर सकते हैं? इसी औरत ने जवाब दिया। तोता अब खामोश हो गया, क्योंकि जो कुछ उसने मालूम करना था उसे मालूम हो गया था। काफी देर तक तोता खामोश बैठा नीचे पहरेदार नियों का शोर सुनता रहा, जो एक दूसरे को जिन्न के मुतालिक बतला रही थी। अब फाटक में खासा अंधेरा हो चुका था, इसलिए लिए वह खामोशी से सुराग से बाहर निकला और फिर फाटक से बाहर निकलकर तेजी से चला गया। वह जल्द से जल्द वजीरजादे के पास पहुंचना चाहता था। जल्द ही वह गुलाब महल पहुंच गया। वजीरजादा अभी तक बाग में टहल रहा था। इसके चेहरे से बेहद परेशानी टपक रही थी। जैसे ही इसने तोते की फड़फड़ाहट की आवाज सुनी, वह चौंक कर उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। तोता करीबी दरख्त पर बैठ गया। शहजादा अब भी जिंदा है, वजीरजादे और फाटक के नीचे वाले तहखाने में कैद है, उसे सुबह कत्ल कर दिया जाएगा। कैद खाने की चाबियां सहल के पास हैं। तोते ने तमाम तफसील सुना दी। वजीरजादा शहजादे की जिंदगी को सुनकर बेहद खुश हुआ, मगर अब वह यह सोच रहा था कि शहजादे को किस तरह रिहा कराया जाए। सबसे पहले सहल से चाबियां हासिल करने का मसला था। इसके ख्याल में सहल वही होगी जिसने पहले पहल शहजादे और इसको फूल महल के करीब से वापस भेजा था। क्या सोच रहे हो, वजीरजादे? तोते ने वजीरजादे को जब सोच में गुम देखा तो बोल पड़ा, मैं सोच रहा हूं कि अब शहजादे की रिहाई की क्या तरकीब होनी चाहिए। वजीरजादे ने जवाब दिया, तरकीब क्या, तुम घोड़े पर बैठो और फूल महल की तरफ चल दो। सहल जाहिर है तुम्हारा रास्ता रोकेगी, तुम उसे कत्ल करके चाबियां इससे छीन लेना। इसके बाद तुम बेशक वापस आ जाना। मैं चाबी अपने पंजों में दबाकर तहखाने का ताला खोल दूंगा और इस तरह शहजादा आजाद हो जाएगा। हीरामन तोते ने तज पेश की तो वजीर ज्यादा दानिश बोला, नहीं तोते मियाँ, यहां इस तरह बात नहीं बनेगी। सहल के कत्ल होते ही तमाम काम खराब हो जाएंगे। मेरे जहन में एक तरकीब है। तुम ऐसा करो कि सहल को किसी तरह एक तरफ अंधेरे में ले आओ। इसका कद मेरे जैसा है। मैं उसे बेहोश करके उससे चाबियां भी ले लूंगा
और फिर इसका लिबास तब्दील करके फौरन फाटक पर चला जाऊंगा और इस तरह शहजादी का नाम लेकर मैं शहजादे को छुड़ा लूंगा। वजीरजादे ने हीरामन तोते से कहा, और हीरा तोता वजीरजादे की अक्लमंदी का कायल हो गया। चुनांचे जब वजीरजादा घोड़े पर सवार होकर फूल महल की तरफ चला तो हीरामन तोता इसके ऊपर उड़ रहा था। फूल महल के करीब पहुंचकर वजीरजादा एक अंधेरे कोने में खड़ा हो गया और तोते से कहा, अब तुम जाओ और किस तरकीब से सहल सरदारनी को यहां तक ले आओ। ख्याल रखना उसे शक न पड़ जाए। अब यह तुम्हारी होशियारी और अक्लमंदी का इम्तिहान है। तोते ने कहा, फिक्र ना करें, हीरामन तोता अपना फर्ज पहचानता है। शहजादे के लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। यह तो मामूली बात है। हीरामन तोते ने जवाब दिया और फिर से उड़ने लगा। वह फूल महल के गिर्द चक्कर काट रहा था। उसके उड़ने की रफ्तार बहुत आहिस्ता थी, इसलिए इसके परों की आवाज भी नहीं हो रही थी। वह सहल सरदारनी को तलाश करना चाहता था। आखिर उसे एक जगह एक औरत दूसरी औरत को सहल सरदारनी के नाम से पुकारती सुनाई दी और इसने इस औरत को अच्छी तरह पहचान लिया जिसे सहल के नाम से पुकारा गया था। तोते ने देखा कि इधर उधर पहरेदार नियां काफी फासले पर थीं और फिर यह जगह वजीरजादे वाली जगह से भी नजदीक थी। चुनांचे इसने अपनी तरकीब पर अमल शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे एक हल्की सी फड़फड़ाहट से वह सहल सरदारनी के आगे जा गिरा। इसके गिरने से सहल सरदारनी का घोड़ा जरा सा बिदका, लेकिन सहल सरदारनी ने घोड़े को काबू में कर किया और फिर घोड़े से नीचे उतरकर तोते को उठाना चाहा, मगर तोते ने इसी वक्त हल्की सी जंप लगाई और फिर एक टांग पर लंगड़ा हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा। सहल सरदारनी को यह सुनहरी परों वाला तोता बेहद पसंद आया था और उसे मालूम हो गया था कि किसी वजह से वह उड़ नहीं सकता और एक टांग से जख्मी भी है, इसलिए जल्द काबू में आ जाएगा। चुनांचे सहल सरदारनी ने घोड़े की लगाम पकड़ी और उसे खींचती हुई तोते की तरफ भागने लगी। हीरामन तोता काफी दूर जाकर गिर पड़ा और बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। जब सहल सरदारनी इसके करीब पहुंची तो तोता एक बार फिर उठकर आगे बढ़ गया। सहल सरदारनी सब कुछ भूल भाल कर इसके पीछे घोड़ा खींचती हुई आगे बढ़ गई। अब तोता वजीरजादे के करीब पहुंच चुका था। वजीरजादा घोड़े से उतरकर एक तरफ छुपा खड़ा था। जैसे ही सहल सरदारनी इसके करीब पहुंची तो वजीरजादे ने एक झपट्टा मारा और दूसरे लम्हे वह सहल सरदारनी को काबू में कर चुका था। इसने सहल सरदारनी के मुंह पर बड़ी मजबूती से हाथ जमा दिया था ताकि उसकी आवाज ना निकले। वजीरजादा उसे बेहोश करने में कामयाब हो चुका था। इसने तेजी से इसकी पेटी के साथ बंधी हुई चाबियां और फिर इसकी वर्दी उतारने लगा। सहल सरदारनी की एक खास वर्दी थी जो इसने सादे कपड़ों के ऊपर पहनी हुई थी, यानी नीचे उसके कपड़े थे और ऊपर वर्दी थी। उसने वर्दी पहनी और सहल सरदारनी के घोड़े पर बैठ गया, जिसे तोता काबू किए हुए था, और आगे फाटक की तरफ बढ़ गया। इसका अपना घोड़ा वहीं बंधा खड़ा था। तेजी से वह घोड़ा दौड़ा हुआ फाटक पर पहुंच गया। अपनी सरदारनी को अचानक वहां पाकर वहां खड़ी खातून पहरेदार नियां चुस्त हो गई और एक पहरेदारी ने जिन्न वाला वाकया सुना दिया और वजीरजादा समझ गया कि यह हीरामन तोते का कारनामा है। वजीरजादा जो सहल सरदारनी बना हुआ था, उसने लड़की की आवाज में कहा, कोई बात नहीं, अब हमें जिन्न कुछ नहीं कहेगा। जिन्न ने शायद शहजादी को कहा है और शहजादी ने मुझे इस अजनबी को रिहा करने का फौरी हुक्म दिया है। यह चाबियां पकड़ो और इस अजनबी को कैद खाने से निकाल कर लाओ। पहरेदारी ने सरदारनी के हुक्म की तामील करते हुए उससे चाबियां ली और फिर कुछ देर बाद वह शहजादे को साथ लिए वापस आ गई। वजीरजादे ने चाबी लेते हुए कहा, ए अजनबी, मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। और शहजादा वजीरजादे के साथ घोड़े पर बैठ गया और वजीरजादा उसी जगह आ पहुंचा जहां इसका अपना घोड़ा मौजूद था और असली वाली सहल सरदारनी अभी भी बेहोश पड़ी थी। वजीर ज्यादा असल आवाज में बोला, उरिए शहजादे साहब। और शहजादा हैरत से उछल पड़ा। तो यह तुम हो दानिश? शहजादे ने हैरत से पूछा। हाँ शहजादे साहब, वजीरजादे ने कहा और फिर दोनों घोड़े से उतर आए। रिहाई मुबारक हो जनाब। इतने में हीरामन तोते की आवाज सुनाई दी, जो वहां बैठा पहरा दे रहा था कि कहीं इसे कोई देख ना ले। अरे तोते मियाँ, तुम भी यहीं मौजूद हो? शहजादे को और ज्यादा हैरत हुई। जी हाँ जनाब, ये हीरामन तोते का कारनामा है कि को रिहाई मिल गई। वजीरजादे ने शहजादे को मुख्तसर लफ्जों में तमाम बातें बतलाते हुए कहा और शहजादा तोते का शुक्रिया अदा करने लगा।
इतने में वजीरजादे ने वर्दी उतारकर बेहोश सरदारनी को पहना दी और फिर इसका घोड़ा वहीं बांधकर शहजादे को अपने पीछे बिठा लिया और गुलाब महल की तरफ चल दिया। सुबह को शहजादी यास्मीन हस्बे मामूल चहलकदमी को बाग की तरफ जाने लगी तो उसे सहल सरदारनी की आमद की इत्तला मिली और शहजादी को याद आ गया कि कल इसने अजनबी को कत्ल करने का हुक्म दिया था। शायद सहल सरदार ने इसको कत्ल करने के बाद इसका सर लेकर आई होगी। शहजादी सोचने लगी कि न जाने वह अजनबी कौन था और किस लिए इसने इतनी जुर्रत की। कल गुस्से में वह फैसला तो कर गई थी, मगर आज उसे अफसोस हो रहा था। जब से हीरामन तोते ने उसे शहजादे के बारे में बताया था, लिहाजा जब सहल सरदारनी हाजिर हुई तो शहजादी यह देख हैरान रह गई कि वह न सिर्फ खाली हाथ थी बल्कि इसका चेहरा जर्द हो रहा था और जिस्म कांप रहा था। इसके साथ ही 2 पहरेदार औरतें भी थीं। क्या बात है सहल, तुम किस बात से खौफजदा हो और उस अजनबी का क्या हुआ जिसके कत्ल का हुक्म मैंने दिया था? शहजादी यास्मीन ने ताज्जुब से सवाल किया। सहल बोली, अगर आप जान की अमान दे तो अर्जा करूं। शहजादी ने कहा, बोलो क्या है? सहल बोली, वह आदमी कैद खाने से गायब है। ये तुम क्या कह रही हो कि वह गायब है? शहजादी को एकदम गुस्सा आ गया। शहजादी साहिबा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। और फिर सहल ने वह जिन्न वाला वाकया और फिर अपने बेहोश होने के तमाम वाकया तफसील से सुना दिए। इसका मतलब है कोई गहरी साजिश हुई है, वरना यह जिन्न वाला वाकया फिजूल है। शहजादी ने सहल को जाने का हुक्म दिया और शहजादी दोबारा बाग की तरफ बढ़ी, मगर वह सोच रही थी कि यह सब किस्सा क्या है और वह अजनबी कौन था जो इस तरह इसके कैद खाने से फरार हो गया। वह इसी सोच में गुम थी कि अचानक हीरामन तोते की आवाज सुनाई दी। सुबह का सलाम हो शहजादी। शहजादी ने चौंक कर सिर उठाया तो सामने के दरख्त पर तोता नजर आया। इसने गौर से देखा, वाकई इसके पर सुनहरी थे। क्या बात है शहजादी, आप आज मुझे गौर से देख रही हैं और कुछ फिक्रमंद भी नजर आती हैं। हीरामन तोते ने कहा तो शहजादी बोली, तोते मियाँ एक अजीब वाकया पेश आया है। शहजादी ने कहा और फिर मुख्तसर लफ्जों में अजनबी की आमद, उसकी कैद और रिहाई का किस्सा सुनाने के बाद वो बोली, सबसे उलझन अमेज बात यह है कि इसके सारे वाकयात में एक तोता मूल विविस था जिसके पर सुनहरी थे और तुम्हारे पर भी सुनहरी है। वाकई अजीब बात है और आपका शक भी बजा है, मगर मुझे तो इस वाकये का कोई इल्म नहीं। अलबत्ता एक बात हो सकती है कि वह तोता कहीं मेरा छोटा भाई ना हो। इसके पर भी सुनहरी है, मगर एक फ़र्क है कि वह इंसानी आवाज़ में बातें नहीं कर सकता। वैसे वह शरारती बहुत है। हीरामन, तोते ने बात बनाते हुए कहा। हो सकता है वही हो, शहजादी ने कहा। मैं मालूम करूंगा कि क्या बात थी। हीरामन, तोते ने कहा। हाँ तोते मियाँ, ज़रा मालूम करना, शहजादी ने खुश होकर कहा। और सुनाओ, तुम्हारे सौदागर ज़ादे का क्या हाल है? क्या उसे पता तो नहीं चल गया कि तुम मेरे पास आते हो? तो तोता बोला, कल मैंने डरते डरते आपका जिक्र किया तो वह एकदम हैरान हो गए। मैंने तो समझा कि आज मेरी खैर नहीं। बड़ी मुश्किल से इनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं आपके पास ना जाऊं, मगर मैंने आपके हुस्न और खूबसूरती की इतनी तारीफ की कि आखिर इनके दिल में आपको देखने का इश्तियाक पैदा हो गया। अपनी तारीफ सुनकर शहजादी खुश हो गई और कहने लगी, कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए कि वह हमें और हम उसे देख लें, फिर तुम्हारी बातों पर यकीन आएगा। तोता बोला, आप ही कोई तरकीब बतलाएं शहजादी, वरना आपको देखना इतना बड़ा जुर्म है कि तसव्वुर करके ही जान निकल जाती है। शहजादी ने कहा, आज से 1 हफ्ते बाद हमने अपने वालिद से मिलने जाना है। इस दिन कोई मर्द घर से नहीं निकल सकता। ऐसा करना जुर्म है, मगर तुम सौदागर ज़ादे से कहना कि वह अपने मकान की खिड़की में खड़ा हो जाए। हम डोली का पर्दा उठाकर उसे देख लेंगे। तुम इस खिड़की के करीब बैठ जाना, हम पहचान जाएंगे कि यही सौदागर ज़्यादा है। इस तरह तुम्हारे झूठ का पता चल जाएगा। तोता बोला, अच्छा शहजादी, मैं कोशिश करूंगा कि सौदागर ज़्यादा ऐसा करें। मुझे खतरा है कि कहीं वह अपनी बात से फिर ना जाए, क्योंकि वह औरतों से नफरत कर है। यह कहकर तोता इजाज़त लेकर चला गया और शहजादी महल की तरफ वापस चल पड़ी। उधर शहजादी की सहेली गुलनार वजीर ज्यादा दानिश को यह बता चुकी थी कि शहजादी तुम्हारे दोस्त शहजादे आलमगीर की तस्वीर देखने के लिए तैयार हो गई है। शहजादे के पास अपनी कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए इसने वजीर ज़ादे को नाश्ते के बाद किसी अच्छे तस्वीर बनाने वाले को बुलवाने के लिए भेज दिया।
इतने में तोता उड़ता हुआ दीवाने खास में दाखिल हुआ। तोते की आंखें खुशी से चमक रही थीं। शहजादे, यह खुशखबरी सुनो। और तोते ने सारी बात शहजादे को बता दी कि किस तरह शहजादी यास्मीन तुम्हें देखने के लिए तैयार हो चुकी है और किस तरह तुम्हें खिड़की पर खड़ा होना है और किस तरह वह तुम्हें और तुम उसको देख लोगे। शहजादे ने यकीन न करने वाले लहजे में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? तोता बोला, मैं सही कह रहा हूं शहजादे। वैसे अभी आप इसका जिक्र किसी से न कीजिएगा। बहुत अच्छे हीरामन, बहुत अच्छे। शहजादा खुशी से उछलने लगा। तरकीब के मुताबिक शहजादी ने इसी तरह गुलाब महल के सामने डोली का पर्दा उठाकर गुलाब महल की खिड़की में खड़े शहजादे आलमगीर को देख लिया था। उसी वक्त से शहजादी यास्मीन की दुनिया बदल। शहजादा वाकई हसीन तरीन मर्द था। शहजादी ने इतने हसीन मर्द का तसव्वुर भी नहीं किया था। इसका तमाम नजरिया ही बदल गया था। और फिर जब वह बादशाह सलामत से मिलने गई तो इतनी खोई हुई थी कि बादशाह सलामत ने भी उससे इस बात पर टोका। बहरहाल वह किसी न किसी तरह मिलकर तो वापस आ गई थी, मगर अब भी इसका वही हाल था जो इससे पहले शहजादे का था। उसे शहजादा बेहद पसंद आया था, लेकिन अब वह यह सोच रही थी कि वह एक मुल्क की शहजादी है और वह सौदागर ज़ादा है। भला बादशाह सलामत किसी सौदागर ज़ादे से उसकी शादी पर कैसे रजामंद होंगे। चुनांचे इन्हीं सोचों में उसको तमाम रात नींद नहीं आई। सुबह को वह बाग में पहुंच गई, मगर इस दिन काफ़ी इंतज़ार करने के बावजूद हीरामन तोता नहीं आया। जब वह बाग से वापस आई तो उसे वज़ीरज़ादी यानी अपनी सहेली गुलनार की आमद की इत्तला मिली। गुलनार ने आकर बताया, शहजादी व शहजादा अपनी तस्वीर तैयार करा रहा है। उम्मीद है जल्द ही बन जाएगी तो मैं उसे ले आऊंगी। शहजादी कहने लगी, गुलनार, तुम हमारी बहुत करीबी सहेली हो। हम तुमसे कुछ नहीं छुपाए। हम तुम्हें सिर्फ बतला दें कि हमें तुम्हारे शहजादे आलमगीर से कोई दिलचस्पी नहीं। हम तो सौदागर ज़ादे को अपना सब कुछ समझ बैठे हैं। अब तुम अपने वज़ीर वालिद से कहो कि वह हमारे बाप बादशाह को इस शादी पर राज़ी करें। गुलनार की आंखें हैरत के मारे फट गईं और कहने लगीं, सौदागर ज़ादा और शादी व सौदागर ज़ादा, कौन है? आपने उसे कहाँ देखा? शहजादी बोली, हम उसका नाम भी नहीं जानते। गुलनार बोली, मतलब आप उसका नाम नहीं जानती और शादी पर तैयार हो गई? तो शहजादी कहने लगी, हाँ, एक तोते के जरिए हम उसे जानते हैं। और फिर शहजादी ने हीरामन तोते और सौदागर ज़ादे को देखने तक के तमाम वाक़यात बतला दिए और साथ ही इसने यह भी बता दिया कि वह सौदागर ज़्यादा औरतों से बेहद नफरत करता है। गुलनार ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या उस तोते के पर सुनहरी और चोंच हीरे की तरह चमकती है? शहजादी बोली, हाँ हाँ वही है, मगर तुमने उसे कहाँ देखा? गुलनार काफ़ी हद तक बात समझ गई थी और उस पर एकदम हंसी का दौरा पड़ गया। वह हंसते हंसते बेहाल हो गई। उसकी हंसी रुक नहीं रही थी और शहजादी हैरत से उसकी शक्ल देख रही थी। फिर उसे गुस्सा आने लगा। वह समझी थी कि शायद वज़ीरज़ादी इसका मजाक उड़ा रही है। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो? शहजादी ने गुस्से लहजे में कहा। और शहजादी को गुस्सा आता देखकर वज़ीरज़ादी ने हंसना बंद कर दिया। नहीं शहजादी, भला मेरी क्या मजाल कि मैं आपका मजाक उड़ाऊं। मैं तो इस बात पर हंस रही थी कि इस तोते ने आपको गलत बतलाया है, जिसको आप सौदागर ज़ादा कह रही हैं, और जिस शहजाद आलमगीर को आप ठुकरा चुकी हैं, वह दोनों एक ही शख्सियत है। वह सौदागर ज़्यादा नहीं बल्कि शहजादा आलमगीर है और मुल्क जरगा का शहजादा है। इसका रिश्ता पहले आया था, मगर आपकी जिद की वजह से बादशाह सलामत ने इनकार कर दिया था। इसका जिक्र बादशाह सलामत ने मेरे अब्बा जान से भी किया था और उन्हें इस रिश्ते से इनकार पर बहुत अफसोस हुआ था। वज़ीरज़ादी ने तफसील बतलाते हुए कहा। यह सुनकर शहजादी हैरान हो गई और कहने लगी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ शहजादी, ये सब कुछ सही है। ये वही शहजादा आलमगीर है जिसकी मैं वकालत कर रही थी। मगर एक बात है, हीरामन तोता हमसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद निकला, जिसने आपको ना सिर्फ इस बात पर तैयार कर लिया कि आप शहजादे को देखें, बल्कि यह कि शहजादा भी आपको देख ले। शहजादी ने उससे पूछा, क्या शहजादा औरतों से नफरत करता है? उसने कहा, नहीं शहजादी, वह तो बेहद हंसमुख, खुश अखलाक और रहमदिल है, और आपकी तस्वीर ने एक सौदागर के पास देखी, तब से वह आप पर आशिक हो गया। आपके लिए इसका रिश्ता भी आया था, लेकिन आपने मना कर दिया। यह सुनकर शहजादी शर्मा गई। अरे हाँ, आज तक मुझे ख्याल ही नहीं आया कि तुमसे पूछूं कि तुम शहजादा आलमगीर से कैसे वाकिफ हो।
यहाँ तक कि तुम्हें यह भी मालूम है कि वह तस्वीर बनवा रहा है और यह कि तोता इसके पास है। इसके बाद शहजादी को अपनी सहेली गुलनार और वजीरजादे दानिश की मोहब्बत का भी पता चल गया और यह सुनकर गुलनार शर्मा गई। शहजादी ने कहा, अच्छा, तुम शहजादे आलमगीर को यह पैगाम दे दो कि अब तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं। हमने इसकी तस्वीर अपने दिल में बना ली है। अब वह अपने वालिद के ज़रिए हमारे अब्बा जान से रिश्ते की बात करें। इस बार इनकार नहीं होगा, मगर एक शर्त है कि अपने रिश्ते के साथ साथ वजीरजादा दानिश का रिश्ता हमारी लाडली सहेली गुलनार के लिए ज़रूर आना चाहिए। और वजीरजादी मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। बेहतर शहजादी साहिबा, यह पैगाम भेज दूंगी। और फिर दोनों सहेलियां खुश होकर एक दूसरे के गले लग गईं। गुलनार चली गई और शहजादी किसी सोच में गुम हो गई। इतने में हीरामन तोते की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। शहजादी साहिबा की खिदमत में आदाब हो। और शहजादी ने चौंक कर उसे देखा। वह रोशनदान में हम तुमसे नहीं बोलते। एक तो आज सुबह नहीं आए, दूसरा तुमने हमारे साथ 2 झूठ बोले कि शहजादा आलमगीर को सौदागर बताया, और साथ यह भी झूठ बोला कि वह औरतों से नफरत करता है। शहजादी ने बाकायदा रूठते हुए कहा और हीरामन तोता हंस दिया। शहजादी साहिबा, वाकई मैं अपनी इस गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपको बतलाया था कि शहजादा औरतों से नफरत करता है। इस तरह मैंने आपके दिल में इश्तियाक और हसद का जज्बा पैदा किया और मैं अपनी तरकीब में कामयाब रहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ। शहजादी तो शहजादी बोली नहीं। हीरामन तोते, मैं तुम्हारी बेहद मशकूर हूँ। तुमने मेरा नज़रिया ही बदल दिया। शहजादी ने जवाब दिया, शहजादी साहिबा, एक खुशखबरी सुनाने हाजिर हुआ था, इसलिए सुबह हाजिर ना हो सका। वह यह कि मैंने शहजादे साहब को कह दिया है कि आप उन्हें पसंद करती हैं और शादी के लिए तैयार हैं। शहजादे साहब मेरे यकीन दिलाने पर उसी वक्त आपके वालिद से मिलने चले गए, और आपके वालिद को जब मालूम हुआ कि आप शादी पर रजामंद हैं तो उन्होंने उसी वक्त मंजूरी दे दी, और आज रात को आपकी शहजादा आलमगीर और वजीरजादी गुलनार की वजीर ज़ादा दानिश से शादी होगी। तमाम शहर में ऐलान कर दिया गया है। शहजादी ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? हमसे पूछे बगैर तुमने कैसे कह दिया कि हम शहजादे से शादी करने पर रजामंद हैं? और अब्बा जान ने कैसे यकीन कर लिया? तोता बोला, शहजादी साहिबा, वैसे तो मैं एक तोता हूं और इंसानों जैसी अक्ल नहीं रखता, मगर जिस वक्त आपने हमारे शहजादे को देखा, मैं उसी वक्त आपके चेहरे को देखकर समझ गया था कि हमारा शहजादा आपको पसंद आ गया है। बाकी गुस्ताखी मैंने खुद ही कर डाली। शहजादी अपनी हंसी रोकने के बावजूद बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम्हारी गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, शहजादी ने शर्माते हुए कहा। हमें आपकी दी हुई हर सजा मंजूर है, तोते ने जवाब दिया। तुम्हारी सजा यह है कि हम शादी के बाद शहजादे से तुम्हें मांग लेंगे और फिर सजा के तौर पर तुम्हें अपने हाथों से चोरी खिलाया करेंगे, शहजादी ने शर्माते हुए कहा। और हीरामन तोता हंस पड़ा। मुझे मंजूर है शहजादी साहिबा, कल आप मेरे लिए चूरी तैयार रखें। अब मुझे इजाज़त दें, मैं अब बारात के साथ आऊँगा। तोते ने हंस हुए कहा और फुर से उड़ गया, और शहजादी मुस्कुराती हुई बिस्तर पर लेट गई। वह बेहद खुश थी, और इसी रात को शहजादी यास्मीन और शहजादे आलमगीर की शादी हो गई, और वजीरजादी गुलनार और वजीरजादा दानिश की भी खूब धूमधाम से शादी हो गई। शहजादा शहजादी को लेकर अपने महल आ गया और वहां पर धूमधाम से इनका इस्तकबाल हुआ। अब शहजादी यास्मीन और शहजादा आलमगीर बहुत खुश थे, और शहजादी का नज़रिया भी बदल गया था। मर्दों के लिए उसकी जो सोच थी वह भी बदल गई थी। शहजादा आलमगीर वाकई में उसके लिए एक नेक दिल, अच्छा और सच्चा हमदर्द, हमसफ़र साबित हुआ, और वह सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। हीरामन तोते ने चूंकि इनकी शादियां होने में मदद की थी, इसलिए वह सब इससे बेहद प्यार करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्यारी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।